पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो संसद में चल रहा है, तो पहले तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जबरदस्त भाषण हुआ था। एकदम धज्जियां उड़ा दी थी पूरा जो बीजेपी सरकार मोदी जी का, और कुछ भी मतलब कि जवाब देने लायक नहीं छोड़ा था। उसके बाद में कल मोदी जी जो है वो जवाब देने आए थे, तो क्या जवाब दिया है, तो जवान लड़खड़ा रही है, जवाब बोल नहीं पा रहे हैं। मुकाबला बोलना था कि मुकाबला है, तो मुंह काला बोल रहे हैं। और उसके बाद में जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, तो उस पे मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। तो जो नीट का परीक्षा घोटाला हुआ है, और बल्कि जितने भी परीक्षा हो रहे हैं सब में घोटाले हो रहे हैं लगातार पिछले 10 साल से। तो उस पे मोदी जी बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया था इस बारे में, तो अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हो गया काम। तो ऐसे काम होता है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, उस पे शिक्षा मंत्री गद्दी पे बरकरार है और अभी तक बोलते हैं जांच चल रही है। तो जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? तो शिक्षा मंत्री अभी तक गद्दी पे कैसे बैठे और इस पे क्या एक्शन लिया? बस बोल रहे हैं कि कड़ा कानून बनाएंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये तो मोदी जैसा कि करते आए हैं वही चीज अभी भी हो रहा है। सिर्फ जुमले फेंक देते हैं, तो ये भी जुमला है, क्योंकि एक्शन तो कोई दिखता नहीं है, वो सिर्फ चल रही है बात कुछ भी। जो शिक्षा मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ बिहार और झारखंड में हुआ था, बाकी पूरे देश में नहीं हुआ है। और जबकि पर्चा ही है, वो सब बिक रहा था मध्य प्रदेश में, तो गुजरात, राजस्थान, सब जगह पे पहले से जो पैसे दे दे के जो पेपर खरीदे थे या उनको मिल गया था पेपर। तो ये तो मतलब कि पूरी घोटालेबाजी है बहुत ऊंचे लेवल पर। यूपी का एक मिनिस्टर बोलता है कि वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है कि पेपर किसी को भी चाहिए वो सबको मैं मुहैया करा देता हूँ। कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये इस तरीके से चल रहा है। बताइए कि जो बच्चे होते हैं वो पूरा जी जान लगा देते हैं, उनके घर वाले जी जान लगा देते हैं कि बच्चे जो है वो कम्पीट कर पाए, और उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया है और सरकार जो है वो सिर्फ ऐसे ही जुमले फेंक देती है। और ऐसा कब तक चलेगा? 10 साल से चल रहा है। तो ये इसका समाधान जो है ये मोदी जी के बस का है नहीं। मोदी जी तो खुद ही मतलब जिस तरीके से दिख रहा है कि तो खुद ही पेपर लीक करवा रहे हैं ना, सरकार पेपर लीक करवा रही है, इनकी पूरी मिली भगत है। तो बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और अब तो ये हो रहा है कि भाई जो नीट का एग्जाम है तो उसी में खामियां है। जो नीट का एग्जाम जो होता है तो उसमें जिन लोग को पहले से ही मतलब कि फैसिलिटी मिली हुई है, जो मतलब कि वो कोचिंग कर रहे हैं और मतलब महंगी कोचिंग कोटा में जाके या कहीं और जाके, वो उनको मतलब कि एडवांटेज मिल जाता है। और जो बाकी बच्चे जो ऐसे कोचिंग नहीं जाते तो उनको नुकसान होता है, वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से सब पूरा सिस्टम बना दिया गया है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो तमिलनाडु ने इसीलिए बहुत पहले से नीट का जो एग्जाम है तो उसको रद्द करने की मांग उठाई हुई है। और अब बाकी जगह भी ये चीज जो है वो एक्नॉलेज किया गया है, और नीट का जो एग्जाम सिस्टम है वो पूरा ही स्क्रैप करना चाहिए, एक नया सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में मालूम चल रहा है कि ये तो प्राइवेट कंपनी है। 80-25 लोग इसमें काम करते हैं और साल भर में 12 एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम में ही गड़बड़ी है। ये सब मोदी जी का बनाया हुआ है। नीट कब बना है? 2018 में बना है। और मोदी जी का जिस तरीके से प्लानिंग है कि तो बोल रहे थे कि वो अलग अलग राज्यों में पहले जैसे कि मेडिकल एग्जाम हुआ करता था और अभी भी होता है कहीं कहीं, तो
उसमें और बाकी भी एग्जाम है जो रीजनल लेवल पे होते हैं, तो उसमें खामियां होती हैं, वो एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए नेशनल लेवल पे, उसके लिए एनटीए बनाया गया था। लेकिन यहाँ मालूम चल रहा है कि एनटीए ही जो है वो पूरा घोटालेबाजी है। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको तबाह करने का पूरा पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और ये मोदी जी सबसे इसमें इसको अपने मतलब हिसाब से सब करवा रहे हैं, आप जानबूझ के करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी ऐसा हो गया कि बच्चे जो हैं, अब जैसे कि आप सोचिए कि जैसे कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया था। रिजर्वेशन दिया गया था एससी एसटी को कि वो पिछड़े हैं, वो कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं, वो क्योंकि वो गांव तबकों से आते हैं, गरीब तबकों से आते हैं। और जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े हुए हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो दोनों में बराबरी नहीं है ना। तो इसीलिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था कि जो जिनको उस मतलब उनका लेवल ही नीचे है तो वो कैसे कम्पीट कर सकते हैं, तो इसलिए रिजर्वेशन दिया गया था। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि नीट इस तरह से बना दिया गया है कि जो अच्छे खाते पीते घर से हैं, पढ़े, जो अच्छे जिनको फैसिलिटी मिली है बच्चों को, तो वो कम्पीट कर जाएंगे, और जो जिनको फैसिलिटी नहीं मिलती है वो पीछे छूट जाएंगे। तो ये पूरा जो है, जो संविधान के हिसाब से जो हमारे देश में व्यवस्था की गई है, उसके पूरे उलट चल रही है सिस्टम। ये सब मोदी जी की करतूत है। तो ये इस पे मोदी जी जो है संसद में आके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए जितने भी मुद्दे हैं तो उसमें मोदी जी की लीपापोती कर रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी जो है वो उनको इस तरह से रूट किया गया, संसद में बोलने नहीं दिया गया। इतनी आवाज आ रही थी, विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि मोदी जी के बस का नहीं है संसद चलाना, तो वो हेडफोन लगा के और किसी तरह अपना भाषण दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो ये विरोध प्रदर्शन सीधी सी बात है, अगर मोदी जी सिस्टम अच्छा बनाते और अगर कहीं कोई खामी है उसको दूर करने की कोशिश किए होते और कर दिए होते बहुत सारे खामियां दूर, तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर मोदी जी कुछ करते नहीं है तो विपक्ष इसलिए हल्ला कर रहा है, और जनता जो है विपक्ष के साथ में है, क्योंकि जनता का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी जो है वो घिरे हुए हैं और संसद भी नहीं चला पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई मोदी जी की। ये उन्हीं की नाकामी है, उन्हीं की कमजोरी है, जिसकी वजह से ये आज स्थिति आई है। तो मोदी जी जो है, मोदी जी से उम्मीद नहीं है, और इसीलिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो मोदी जी का जाना ही अच्छा होगा। भाजपा सरकार जो है वो ले दे के बनी है, वो सरकार गिर जाए, विपक्ष की सरकार आ जाए तो वो कुछ कर सकती है। ये जो जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं देश को, उन्हीं के पास में जवाब है, विपक्ष वाले ही जो है ठीक कर सकते हैं, मोदी जी के बस का नहीं है।